सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। मैंने पहले ही बोला था 9.1 और 9.2 सेम है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है एपी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी सिमिलर हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, और सेकेंड टर्म में आप पढ़ोगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपका वही सेम एक्सरसाइज है जो आपने 10th में पढ़ी थी। तो क्या फॉर्मूला होता है सम का? अगर a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और n टर्म्स हैं, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 d, और Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस an। जब n ये जो लास्ट d कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, find the number of find the sum of first 18 terms of an AP 9 7 5 3 so on। देखो यहाँ पर a कितना है 9, d कितना है 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ठीक है, और n कितना है 18 टर्म्स। मैंने बोला था जब साथ में टर्म लगा होता है या TH लगा होता है तो इसका मतलब वो n होता है। तो n कितना है 18। सम हमने निकालना है, सम का फॉर्मूला हम लगा लेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। n यहाँ पर 18 है तो निकालेंगे S18 इज इक्वल टू 18 अपॉन टू, ये 2a है, दिस इज नॉट 20 इसे लिखा लग रहा है। 2 इंटू a कितना 9 प्लस 18 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -2। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -144। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम 5 प्लस 13 प्लस 25, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13 माइनस 5 जो है 21 माइनस 13 8। इसका मतलब ये एपी है। ये देखो फाइंड सम निकालना है, लेकिन सम हम किसका निकाल सकते हैं, एपी सीरीज का। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ये एपी है या नहीं कॉमन डिफरेंस से। अब एपी हमने देख लिया, हम लेट करते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एपी की। हमें पता है an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। an यहाँ पे 181 है, a यहाँ पर 5 है, प्लस n माइनस 1d 8 है। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकल के आएगी। अब हमने सम निकालना था, तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो देखो यहाँ पर हम दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d वाला भी लगा सकते हैं, और Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस an वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है। तो हम इसी को लगा लेते हैं। n आ जाएगा 23, S23 इज इक्वल टू 23 अपॉन टू, a क्या था 5 और an क्या था 181। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 2139 इज द आंसर। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि अगर सीधा उसने सम पूछा हुआ है और एपी नहीं बताया, जैसे इस क्वेश्चन में उसने लिखा था कि एपी है, तो हमने ये कॉमन डिफरेंस लेके प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला है सम निकालो, और सम का फॉर्मूला तभी लगेगा जब कोई सीरीज जो है, सीक्वेंस जो है हमारी एपी होगी। तो इस केस में आपने पहले एपी निकालना है। तो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। 1 से लेके 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स आते हैं वो सबका सम आपने निकालना है। मतलब लास्ट टर्म हमें दी है 2001, और पहले 1 से लेकर यहाँ तक ऑड सारे लिखने हैं और सम लिखना है बीच में। तो पहले 2-3 लिख लो, 1 प्लस 3 प्लस 5। अब सबसे पहले सम निकालना है, तो हम बताएंगे एपी वर्ड यहाँ यूज नहीं हुआ है, तो हम बताएंगे ये एपी है या नहीं। तो हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 3 माइनस 1 2 और 5 माइनस 3 भी 2। इसका मतलब ये एपी है। एपी है, a यहाँ पर 1 है, d यहाँ पर 2 है, an यहाँ पर 2001 है। तो सम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, n चाहिए, n यहाँ पर नहीं है। तो n कहाँ से निकलेगा, an के फॉर्मूले से हम पहले n निकालेंगे। तो सिमिलरली an इज इक्वल टू 2001 है, an का फॉर्मूला हमने लिख दिया, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2001। a की जगह आ गया 1, d की जगह आ गया 2। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू निकल के आएगी 1001। अब हमने लगाना है सम का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए दोनों फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, d वाला भी और a प्लस an वाला भी। तो अगर हम लगाएंगे a प्लस an तो वो क्या आ जाएगा, S 1001 इज इक्वल टू 1001 अपॉन 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2001। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा। ठीक है, जो भी है आंसर वो कर लेंगे आप।
नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो 100 से लेकर 1000 और बिटवीन मतलब 100 इंक्लूड नहीं हो रहा है, जो 5 के मल्टीपल्स हैं। तो पहले 1 2 लिख लेंगे, 105 110, और लास्ट वाला कौन सा होगा जो 5 का मल्टीपल है 1000 से पहले, 995। तो ये सम लिख लिया हमने, इनका सम निकालना है सब नेचुरल नंबर्स का। तो सबसे पहले एपी वर्ड यहाँ यूज नहीं हुआ है, तो हम बताएंगे एपी है कि नहीं। 110 में से 105 गए तो 5, 115 में से 110 गए तो 5, इट मीन्स ये एपी है। अब ये एपी है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, लास्ट टर्म भी मिल गई, तो एन नहीं है। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला यूज करके इसका एन निकालेंगे। सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ए एन 995 है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 995। यहाँ से क्या निकालेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, तो फाइनली एन की वैल्यू हमें मिलेगी 179। अब हमें सम निकालना है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, तो ये इजी फॉर्मूला है, तो उसके लिए आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। एन आ गया 179/2। फर्स्ट टर्म हमारी है 105, लास्ट टर्म हमारी है 995। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है 984540। बेटा आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमने निकालना क्या है। तो उसके बेसिस पे जो है आपने कैलकुलेशन पार्ट करना है, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा, मेरे बोलने से तो इतना ज्यादा होने वाला नहीं है। तो ये इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ कि ये आपकी सिर्फ रिवीजन है, क्योंकि ये आपने थॉरोली 10th में पढ़ा है, डिट्टो वही की वही है फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट देखिए, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, मतलब ए 2 है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है। फाइंड द 20th, शो दैट द 20th टर्म इज -1/2। देखिए एपी है ऑलरेडी, एपी है, फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, तो क्या गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो अगर पहली 5 टर्म हम ये ले लें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, 5 हो गई, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। 4 तक था ना, तो इसके आगे वाली कौन कौन सी आ जाएंगी, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, ए प्लस 9d, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये 5 आ गई। अब क्या है, इनमें देखो ये डी डी वाले ऐड कर लो सारे, और ए वाले आपस में ऐड कर लो, यहाँ पर भी ए वाले ऐड कर लो, डी डी वाले ऐड कर लो, ठीक है। अब ए की वैल्यू देखो मुझे गिवन है कि 2 है, ठीक है, ए मुझे गिवन है 2 है, तो ए की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2, ठीक है। ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 2, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -6, और मुझे क्या निकालना है, A20, ठीक है। क्या बताना है मुझे कि शो करो कि A20 जो है 20th जो टर्म है वो -1/2 है। तो A20 का फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस 19 इंटू डी है -6, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आ गया -1/2। इसका मतलब जो 20th टर्म है AP की वो -1/2 है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रूव कर दिया। तो आपने जो कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में सिर्फ उसको लिखा और उसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। आर नीडेड टू गिव द सम -25, मतलब ये SN दिया है -25, A यहाँ पर है -6, D कितना है -11/2 और माइनस ऑफ -6 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1/2। तो A भी है, D भी है, SN भी है, तो सीधा मैं SN का जो है फॉर्मूला लगा सकती हूँ, कौन सा, n/2 2a + n-1d। वहां से हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर n फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज में जो है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो देखिए ये हमें गिवन है कि SN कितना है -25। SN की जगह यहाँ हमें AN का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हमें यहाँ पर SN गिवन है। अगर AN गिवन होता तो फिर हमने AN की हेल्प से N निकालना था, ठीक है। तो यहाँ सम गिवन है इसलिए हम SN का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा n/2 2a + n-1d = -25। n मुझे नहीं पता, a मेरे पास -6 है, d मेरे पास 1/2 है, तो ये आ जाएगा 6 2 -12, ये आ जाएगा n-1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये वाला 2 इधर जाएगा, ये आ जाएगा -50।
अब ये एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा -24 प्लस n माइनस 1/2 इज इक्वल टू -50। -24 -1 हो गया -25 प्लस n, और ये 2 इधर जाएगा तो आ जाएगा -100। अब इसको खोल लो, ये आ जाएगा -25n प्लस n², ये माइनस का इधर आएगा तो +100 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको n² को पहले लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है ये n² - 2n + 100। तो इसको आपकी मर्जी है, फैक्टराइजेशन से करिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके फैक्टर्स बना लीजिए। तो देखो ये इसके बनेंगे -20 और -5, 25 100 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। पहले दो में कॉमन आ गया n -20 -5 n -20 इक्वल टू 0, फैक्टर्स बन जाएंगे n -20 n -5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आती है मेरे पास 20 एंड 5। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में 5 भी हो सकती हैं और 20 भी हो सकती हैं, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज हैं, दोनों में से कोई एक हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, इन एन एपी इफ द pth टर्म इज 1/q, pth टर्म बोला है ना, तो मतलब AP इज इक्वल टू 1/q है, एंड qth टर्म इज 1/p, और AQ जो है वो 1/p है, उल्टा है, AP इज इक्वल टू 1/q है और AQ इज इक्वल टू 1/p है। प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स इज 1/2 PQ + 1 वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q। तो हमने क्या निकालना है, सम SPQ, ठीक है, हमने क्या निकालना है, SPQ। तो पहले हमने ये दोनों टर्म्स ले ली, अब एक एक करके इनके फॉर्मूले लिखते हैं। AP इज इक्वल टू 1/q है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D। यहाँ पर n की जगह P है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A + P - 1D। यहाँ पर 1/q एज इट इज रहा। अब दूसरा AQ इज इक्वल टू 1/p है, तो AQ का फॉर्मूला लिख दो, A + q - 1D इज इक्वल टू 1/p। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकेंड आ गया। अब दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, A और A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आएगी, यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं। D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/PQ, ठीक है। अब D मेरे पास आ चुका है, अब D की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डालेंगे तो A की भी आ जाएगी। तो ये था मेरे पास A + P - 1 D इज इक्वल टू 1/Q, तो A + D की जगह आ जाएगा P - 1, D की जगह आ जाएगा 1/PQ, ठीक है। अब ये आ जाएगा, A को इधर रखो 1/Q माइनस ये P - 1/PQ, सब कुछ इधर ले जाओ क्योंकि मुझे A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ये आ जाएगा P - P + 1 डिवाइडेड बाय PQ। अब यहाँ पर ये P और ये P कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो A भी आ गया मेरा 1/PQ, D भी आ गया 1/PQ, A भी आ गया 1/PQ। अब मुझे क्या निकालना था, S of PQ। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A + n - 1D। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे उसने बोला है S of PQ निकालना है। तो जहां जहां पर n है वहां पर आ जाएगा PQ, और A की वैल्यू जहां A है वहां आ जाएगा 1/PQ, और जहां पर D है वहां भी आ जाएगा 1/PQ। तो n था, n की जगह आ गया PQ/2 + 2A 1/PQ प्लस PQ - 1/D इंटू D है ना, तो 1/PQ, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, यहाँ पर भी PQ है, यहाँ पर भी PQ है, तो PQ बाहर कॉमन आ जाएगा, ये PQ और ये दोनों PQ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अंदर क्या बचेगा, 2 + PQ - 1, ठीक है, 2 + PQ - 1, और ये बाहर 1/2, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो चुके हैं। 1/2, 2 में से 1 गए तो 1, तो ये आ जाएगा PQ। तो ये मेरे पास S of PQ क्या आ गया, 1/2 PQ + 1। तो आइए जरा देखिए, यही प्रूव करना था हमने। देखिए 1/2 PQ + 1 क्या बताना था, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, मतलब S of PQ इज इक्वल टू 1/2 PQ + 1। तो यही आया, S of PQ इज इक्वल टू 1/2 PQ + 1। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP, ये AP है 25 22 19 इज 116, मतलब SN दिया है, ये सम दिया है ना, SN दिया है हमें, फाइंड द लास्ट टर्म।
हमने लास्ट टर्म निकालनी है। लास्ट टर्म हमारी क्या होती है, ए एन। तो इसका मतलब यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्योंकि ए हमारे पास है 25, डी हमारे पास है 22 माइनस 25 इज इक्वल टू -3 और एस एन है मेरे पास 116। तो सबसे पहले ए एन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं एस एन का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। यहाँ पर ए लास्ट टर्म ए एन गिवन नहीं है, तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। एन को एन रहने देंगे, 2 का 2, ए की जगह आ जाएगा 25, एन माइनस 1 सेम, डी की जगह पर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 116। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन के आएगी। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे, जिसमें a क्या है 3, b क्या है -53 और c क्या है 232। n के हम रूट्स निकाल हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हम वैल्यूज जब हमने सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आएंगी n की, एक 29/3 और एक 29/3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, और n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, तो वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, ना कि रैशनल नंबर। तो इसका मतलब n यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ चुका है। अब मुझे लास्ट टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a मेरे पास 25 है, d मेरे पास -3 है, तो n मेरे पास अभी निकल के आ चुका है 8। तो इसका मतलब a8 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 4। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है इस एपी की वो क्या होगी, 4 होगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने हैंडल करना है। अब देखिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज केयर टर्म इज 5k प्लस 1। एस एन हमने निकालना है और केयर टर्म हमें दी है, केयर टर्म मतलब टी के मतलब ए के हमें दिया है 5k प्लस 1। तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो हमें 3 4 जो टर्म्स हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ से t1 t2 t3 हमें मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास एक सीरीज बन चुकी है AP 6, 11, 16, 21 इस तरीके से। ठीक है, अब A मेरे पास है यहाँ 6, D मेरे पास है 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। एस एन मुझे निकालना है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 5n प्लस 7। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी यहाँ पर हमने निकालना है, ये सम ऑफ n टर्म्स दिया है ये। ठीक है, तो सम मतलब एस एन हमें गिवन है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे S1 S2 अगर निकालने हैं तो n की जगह पर 1 पुट करेंगे, S1 मिल जाएगा p प्लस क्यू, n की जगह पर 2 पुट करेंगे, S2 मिल जाएगा 2p प्लस 4q। हमें पता है जो S1 होता है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है A1। ठीक है, तो A1 आ जाएगा p प्लस क्यू, और A2 निकालने का क्या मेथड होता है, S2 में से S1 हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा p प्लस 3q। तो A मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस भी आराम से निकाल सकती हूँ, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 जब मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला तो ये आ जाएगा 2q। तो यही मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो ध्यान रखना, जब भी Sn गिवन है तो वहां से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है या A निकालना है, तो वहां जो n होगा उसकी प्लेस पे हम 1 2 3 पुट सब्स्टिट्यूट करके तो वहां से आसानी से A भी निकाल सकते हैं और D भी जो है वो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। सम है, 2 APs हैं, मतलब एक S कैपिटल N ले लो, एक S स्मॉल n ले लो, उनकी रेशियोज ये हैं। हमने क्या निकालनी है, रेशियोज ऑफ 18th टर्म, मतलब A18 अपॉन A18। ए को कैपिटल A ले लो, ए को स्मॉल a ले लो, उनकी हमने रेशियोज निकालनी है। हम ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट AP जो है वो ये है A प्लस A प्लस D A प्लस 2D A प्लस n माइनस 1D। यहाँ पर A इसकी फर्स्ट टर्म है और D जो है कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह से सेकंड AP जो है वो कैपिटल लेटर्स में डिनोट कर लो। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल A फर्स्ट टर्म है और कैपिटल D जो है कॉमन डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो दोनों सम की रेशियो है वो ये है। अब इस सम का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ स्मॉल n है तो ऊपर सेम फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। नीचे कैपिटल N है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर n/2, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d 9n प्लस 6। ठीक है, अब ये n/2 कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर ये बचा मेरे पास, इसको मैं मान लेती हूँ
इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बात करनी है A18 की, दोनों APs की 18th टर्म की। तो A18 अगर स्मॉल होगा तो उसका क्या बन जाएगा, A प्लस 17D। कैपिटल होगा तो कैपिटल A प्लस 17D। यहाँ D भी कैपिटल आने वाला है। ठीक है, अब इन दोनों की रेशो की बात करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, 2A प्लस n माइनस 1D। तो ये आ जाएगा 2A प्लस 17D, 2A प्लस 17D। तो ये 2 बेसिकली हमने काटना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये 2 अंदर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 2A प्लस 34D, 2A प्लस 34D। ठीक है, अब ये 2A एज इट इज रहा, क्योंकि हमने फॉर्मूला डेवलप करना है। 2A एज इट इज रहा। इस 34 को मैं लिख सकती हूँ 35 माइनस 1D, और इस नीचे 34 को भी लिख सकती हूँ 35 माइनस 1D। तो ये फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 2A प्लस n माइनस 1D। इसका मतलब अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो n कितना निकल के आया मेरे पास, n आ गया 35। अब ये जो इक्वेशन नंबर मेरी 1 थी, यहाँ पर जितने भी n है, n की जगह क्या पुट कर दो, 35। तो क्या आ जाएगा देखो, 2A प्लस 35 माइनस 1D, 2A प्लस 35 माइनस 1D। यहाँ 5n प्लस 4 था, 5 इंटू 35 प्लस 4, 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे तो ये मेरे पास, इसको हमने छेड़ना नहीं, एज इट इज रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 179/321। तो ये चीज जो है ये 179/321 के बराबर है। लेकिन यहाँ से देखें, ये सेम चीज A18/A18 के बराबर भी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, A18 इज इक्वल टू 179/321। तो यही चीज मुझे जो है वो फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स। मतलब अगर SP जो है SQ के बराबर है तो हमें क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स। हमें S ऑफ P प्लस Q निकालना है। तो ये गिवन कंडीशन है हमारे पास। हम यहाँ दोनों के फॉर्मूले लिख देंगे। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P/2 2A प्लस P माइनस 1D। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q/2 2A प्लस Q माइनस 1D। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये 2 और ये 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये P को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 2AP प्लस ये P माइनस 1D। ठीक है, सिमिलरली यहाँ Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2AQ प्लस Q माइनस 1D। अब ये 2AP और 2AQ इधर ले आओ, दोनों 2 वाली टर्म्स, बाकी सारी P और Q वाली इधर रखेंगे। तो ये सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने एक पीछे भी किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसको 2A कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा P माइनस Q। यहाँ से D कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा, P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर माइनस Q। अब P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का एक फैक्टर ले लो और माइनस P माइनस Q, ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको लिखेंगे एक बार A माइनस B, एक बार लिखेंगे A प्लस B। तो ये आ जाएगा P माइनस Q, P प्लस Q माइनस P माइनस Q। तो यहाँ से P माइनस Q ले लो कॉमन, तो वो P माइनस Q इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2A, ये प्लस माइनस का D इधर जाएगा, प्लस D P प्लस Q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। तो हमें पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, A/2 2A प्लस n माइनस 1D। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, S ऑफ P प्लस Q। तो P प्लस Q जब है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर A नहीं है, दिस इज n। ठीक है, दिस इज n। तो यहाँ आ जाएगा P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2A, और n की जगह पर भी क्या आएगा, P प्लस Q माइनस 1D। ठीक है, तो ये आ जाएगा P प्लस Q/2, और यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये अभी हमने प्रूव किया कि 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1D किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इस सारे की जगह क्या लिख दिया मैंने, 0। तो मेरे पास क्या आ गया, S ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो S ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 0। यही मुझे फाइंड आउट करना था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स। सम निकालना था, मतलब S ऑफ P प्लस Q निकालना था, जो कि मेरा क्या आया, 0 आया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5
एंड द mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखें, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब Sn इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n गिवन है। तो जब भी Sn हमें इन टर्म्स ऑफ n गिवन होता है, तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उसमें से हम S1 S2 S3 निकाल लेंगे और फिर हमें वहां से A और D आराम से मिल जाएगा। तो हमने S1 S2 निकाल लिए। S1 हमारा क्या होता है, A1 होता है, और A2 हम कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1, वो आ जाएगा 14। अब A मेरे पास आ गया 8 और D मेरे पास क्या आ गया, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। हमें और क्या गिवन है, mth टर्म। mth टर्म गिवन है, मतलब am हमें गिवन है 164। am का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 164। तो a हमारे पास 8 है, d हमारे पास 6 है। तो अकॉर्डिंगली हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी इसमें और इसको सॉल्व करेंगे, तो m मेरे पास निकल के आएगा 27। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, इंसर्ट 5 मेंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। ये 8 है, ये 26 है, इसके बीच में हमने 5 मेंबर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने हैं सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज AP। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो हमारी AP बनेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये 5 मेंबर्स हैं बिटवीन 8 एंड 26, तो मतलब सीरीज हमारी क्या बन जाएगी, 8 A1 A2 A3 A4 A5 और 26। ये सारे के सारे किस में है, उसने बोला है AP में। यहाँ A जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है और AN जो 7th टर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा अगर हम काउंट करें 5 ये और 2 ये, A7 जो है वो 26 है, तो A7 26 है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लग जाएगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 26। A हमारे पास 8 है, तो यहाँ से मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी, D आ जाएगा मेरे पास 3। अब मुझे किनकी ये निकालने हैं, A1 A2 A3 A4 A5। अब A1 निकालना है, तो A1 देखो, A1 जो है वो कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस की, सेकेंड टर्म है, मतलब A2। तो A2 का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होता है, A प्लस D। A क्या है 8 और D मैंने निकाला 3, तो कितना आ गया 11। सिमिलरली A2 कितनी है, थर्ड टर्म है, मतलब A2 जो है वो A3 है बेसिकली। तो इसका फॉर्मूला लगेगा A प्लस 2D। A मेरे पास है, D मेरे पास है, तो A3 निकल जाएगी। सिमिलरली जो A4 A5 A6 हमने सारे निकाल लेने हैं। तो ये जो हमारे पास सीरीज बनेगी, ये बनेगी 8 पहला था, 11 14 17 20 23 और लास्ट हमारा था 26। तो इसको आप चेक कर सकते हो, ये AP ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो ये हमें गिवन है कि ये अर्थमेटिक मीन है, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का वो हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी बाय 2। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ये a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, b माइनस ए। इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये बचेगा हमारे पास a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1। इसको जब इधर डिवाइड करने के लिए लाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 1। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर a अपॉन b की पावर n माइनस 1 और 1 को लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर 0। तो ये लॉगरिथमिक आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये बेसिस सेम होंगे और ये फिर पावर्स क्या हो जाएंगी, ये भी इक्वेट हो जाएंगी। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है बिटवीन 1 एंड 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9. Find the value of m। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, उसने बोला है 1 और 31 के बीच में हमने इंसर्ट करनी है एक AP। तो जैसे A1 A2 सो ऑन अप टू AM तक है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और कुछ कंडीशंस भी दी हैं। तो देखिए चलिए देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि A1 A2 A3 A4 सो ऑन अप टू AM आर m नंबर्स जो हैं बिटवीन 1 एंड 31 है, सच दैट 1 से लेके 31 तक जो है वो AP है। यहाँ पर देखो ये तो मैंने नंबर इंसर्ट किए हैं। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं टर्म वाइज, तो ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म है, ऊपर A1 है नीचे A2, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है,
यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर थर्ड है, मतलब जो ऊपर लिखा होगा नीचे वाली जो स्मॉल ए है उससे +1 है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, +1 है। तो जब यहाँ पर ए एम होगा तो यहाँ पर स्मॉल ए की फॉर्म में कौन सी टर्म होगी? ये ए एक ज्यादा होगी ना टर्म, ए एम +1। और इसी तरह अगर ये कौन सी टर्म हो जाएगी? ए एम तक यहाँ था तो ये कौन सी होगी? ए m+1 होगी। अगर ये ए m+1 होगी तो ये टर्म कौन सी होगी स्मॉल ए की टर्म्स में? ए m+2। तो यही मैंने लिखा है कि ए कितना है यहाँ, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और लास्ट टर्म कितनी है 31, और लास्ट टर्म यहाँ ए एन नहीं है बल्कि ए m+2 है। क्यों? क्योंकि ए एम तक हमने यहाँ इंसर्ट किए हैं। ये ए एम ए पी चल रही है और ये मैंने नीचे क्या लिखा है कि नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा ए m+2 = 31। तो अब ए m+2 का हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ये आ जाएगा n a + m+2 - 1d = 31। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1 डाल दी हमने, यहाँ से d आ जाएगा मेरा 30/m+1। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब उसने क्या बोला था कि जो a7 है वो किसके बराबर है? a8 के बराबर है। ठीक है, तो a7 को हम लिख a8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? a + 7d। तो a आ गया 1 + 7d की वैल्यू ये मैंने निकाली 30/m+1। तो ये आ जाएगा मेरा सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा m+2 11/m+1। अब मुझे निकालना है a m+1, वो किसके बराबर है? a m के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें ये a m+1, यहाँ पर am-1 है। ठीक है, क्योंकि हमने रेशियो किस किस की निकालनी है? a7 और am-1 की निकालनी है ना। तो ये a7 निकाली, अब am-1 लिखूंगी। तो यहाँ पर जो टर्म है वो क्या होती है? इससे एक प्लस होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? m-1 + 1, तो ये आ जाएगी am। अब am का हमने फॉर्मूला लिख लिया, a + m-1d। तो यहाँ पर आ जाएगा a की जगह 1, d की जगह ये। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास ये बनेगा 3m-29/m+1। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने क्या रेशो निकालनी है? a7/am-1। a7 की वैल्यू ये आई थी और am-1 की वैल्यू ये आई है। तो a7 की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे m+2 11 डिवाइडेड बाई m+1 डिवाइडेड बाई इसकी लिखो 31, हाँ दिस इज 31m, 31m-29, this is -29/m+1 = 5/9 है। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m+2 11/31m-29 = 5/n। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद m वाले एक साइड ले जाओ और कांस्टेंट वाले एक साइड ले जाओ। तो यहाँ से m = -2044 डिवाइडेड बाय -146 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 146 14 जितना है आपका, ये आएगा 2044। तो m की वैल्यू हमारी आ जाएगी 14, तो m आ जाएगा हमारा 14। तो इसी तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस कर लूं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी डाउनलोड करने में। अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय 5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 100 दी है, उसके बाद हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट जो 5-5 रुपए बढ़ रही है। तो देखो पहले 100 थी, फिर 5 रुपए बढ़ेगी, 105, 110, 115, तो इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ए यहाँ पर आपको मिल चुका है 100, डी आ जाएगा मेरे पास a2 - a1 5। तो क्या निकालना है हमने? a30 निकालना है हमने। तो a + n-1d, a हमारे पास है, n है, d है, तो ये आ जाएगा 245। इसका मतलब जब वो 30th इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 245। Next question, the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of the sides of the polygon. देखो स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? 120 डिग्री है। सिंस डिफरेंस ऑफ टू इंटीरियर इज 5 डिग्री, तो सीक्वेंस कितनी हो जाएगी? 120, 125। डिफरेंस कितना है इंटीरियर्स का आपस में? 5 डिग्री का है, तो ये सीक्वेंस भी यहाँ तक बनती जाएगी, अप टू n तक बनेगी। ए यहाँ पर मेरे पास आ गया 120, डी आ जाएगा 5 डिग्री।
ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन निकालना है। तो यहाँ लगेगा सम का फॉर्मूला। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 d। n मुझे नहीं पता, a मुझे पता है, d मुझे पता है। तो यहाँ तक मेरा इक्वेशन नंबर जो 1 आ गई है। और ये याद रखना, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ पॉलीगन जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 180n - 360 डिग्री। तो ये सेकंड आ चुका है मेरे पास। तो फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट में मेरे पास ये मिला था और सेकंड मुझे मिल चुका है ये। ठीक है, यहाँ से 5 में कॉमन ले सकती हूँ। 5 और 5 यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से भी 5 कॉमन ले लो, यहाँ से भी 5 जो है वो कॉमन ले लो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 9। n इज इक्वल टू 16 इज नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 9। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.2। आई होप आपको क्लियर होगी। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ में भेजे जाएंगे, तो वो भी आप सॉल्व कीजिए इसको थोड़ा सा होल्ड करने में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 9.2। स्टिल फाइंडिंग एनी क्वेरी इन एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।